गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज आप लोग से हमें कुछ कहना है। कहना यह है कि हम जो है पढ़ाने की शुरुआत अपने जीवन में पहली बार किए हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि हमें कोई एक्सपीरियंस इससे पहले नहीं है पढ़ाने का। यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो आज का क्लास होने वाला है मीडिया का, क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, मीडिया की समझ। मीडिया की समझ में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे कि मीडिया के कितने भाग बटा गया आगे चल के? दो भागों में। कौन क्या भागों में? दो भागों में। कौन से भाग बताए थे? पहला भाग बताए थे पारंपरिक मीडिया, और दूसरा बताए थे कौन चीज़? सोशल मीडिया, ये डिजिटल मीडिया बताए थे। तो पारंपरिक मीडिया में कौन सा आया था? पुराने ज़माने में पेपर या टीवी, रेडियो, इस सब के माध्यम से जो हमें कोई जानकारी प्राप्त होती थी, उसे क्या कौन सा मीडिया बोले थे? पारंपरिक मीडिया। कौन सा मीडिया? पारंपरिक मीडिया बताए थे ना। अभी अभी जो चल रहा है मीडिया, जैसे मोबाइल, क्या टीवी, ये सब कौन सी है? क्या सब है? अभी का मीडिया है मोबाइल, टीवी, ये सब क्या सब है? कौन मीडिया है? डिजिटल मीडिया है ना। कौन मीडिया है? डिजिटल मीडिया। अभी जो कोई चीज़, कोई घटना हो जाती है, कहीं भी कोई घटना हो जाती है तो क्या होता है? हमें आज की घटना आज ही पता चल जाता है ना। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पहले पारंपरिक मीडिया में यदि आज घटना हुआ है तो उसका खबर तुमको 2 दिन के बाद पता चलेगा। क्या दिन के बाद? 2 दिन के बाद पता चलेगा कि गांव में ये घटना हुआ था। अभी का समय ऐसा है कि अभी कोई घटना हो जाए तो उसका खबर आज के आज मिल जाएगा तुमको, तुरंत के तुरंत एकदम लाइव दिखा देता है लोग। यदि कोई किसी को मार रहा है या कुछ कर रहा है, एकदम लाइव दिखाता है लोग, एकदम लाइव खोल देता है, देखिए मार रहा है, इसको ऐसे कर रहा है। बचाने उसको नहीं जाएगा, लेकिन मीडिया मोबाइल से दिखाएगा। सबके पास आजकल एंड्रॉइड मोबाइल होता है ना, सब मीडिया अपना बना सकता है कि नहीं बना सकता है। लोग क्या करता है, अपना मोबाइल निकाल के एकदम से जो लड़ाई हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको छुड़ाने नहीं जाएगा। या मार रहे हैं, हाँ, तो वो अपना वीडियो बनाने में व्यस्त रहेगा। वो जो है उसको छुड़ाने नहीं जाएगा कि तुमको नहीं मारना चाहिए, उसको रोकने लिए कोई नहीं जाएगा। वीडियो बना दिखाएगा, देखिए ये इसको मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सिर्फ वीडियो में दिखाएगा। यही घटना हुआ था आज से 2-3 महीना पहले। हाँ, अपने फारबिसगंज में हुआ था ना। क्या हुआ था कि एक आदमी का गला रेत कर हत्या कर दिया गया था, बीच सड़क से, बीच चौराहे कर दिया गया था ना। उसको आदमी देख देख के चला जाता था ना। कोई उसको बचाने आया था? नहीं आया। यदि उसको बचाता तो वो आदमी का मृत्यु नहीं होता। उसको नहीं बचाने आया, उसके कारण उसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। सब जो है अपना अपना वीडियो बनाने में व्यस्त था। यदि वो वीडियो ना बना के वो आदमी को बचाने जाता तो शायद वो आदमी अभी भी जिंदा होता ना। लेकिन आज का ज़माना वो नहीं रहा। पहले जो था अब वो नहीं रहा। यदि तुम नहीं जान पहचान की हो, किसी सड़क चौराहे तुमको कोई मार रहा है तो कोई बचाने वाला नहीं है। इसीलिए अपना सतर्क होकर चलो, किस तरह से चलना है हमको और किस तरह से समाज में चलना है कि आदमी बढ़िया है, ठीक ना। तो यही बात समझाना चाह रहे थे। आज का मीडिया और पारंपरिक मीडिया में क्या अंतर था, समझ गई। अब हम लोग अगला क्लास क्या था हम लोग का आगे, कि मीडिया संदेश का विश्लेषण कैसे करें। मतलब मीडिया संदेश को हम लोग किस तरह से जाने कि ये मीडिया जो है सही है या इसे किसने बनाया है और किस तरह का मीडिया है। इसको हमको देखने से क्या सीख मिलेगा या कुछ अलग तरह का अनुभव होगा। ये सब चीज़ को हम आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इतना बात में कोई दिक्कत? चलो पढ़ते हैं। पहला बात बोला है, इसे किसने बनाया है। क्वेश्चन सवाल कर रहा है। पहला बात हमको ध्यान ये रखना है कि इस मीडिया को जो बनाया है, इसको किसने बनाया, कौन प्रसारित किया है। तो लेखक ने लिख कर प्रसारित किया, ये प्रकाशित कौन इसको दिखाया है, या पेपर में लिखा है तो किसने लिखा है, जो सच बात बताता है। तो इस चीज़ को देखना है। उसके बाद उसको किसने प्रकाशित किया, किसने उसको सारे जगह फैलाया, उसको देखना है। पहला बात का ये ध्यान रखना। दूसरा बात क्या है, इसे बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। अब इस मीडिया को बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया, जैसे लिखा हुआ है आकर्षक हेडलाइन, भावुक कर देने वाला संगीत या ड्रामेटिक विजुअल। कहने का मतलब आकर्षक हेडलाइन का कहने का मतलब तुमको ऐसा वीडियो दिखाया जाएगा, तुम क्या होगी उस वीडियो देख करके आकर्षित हो जाएगी, अपने आप में क्या हो जाएगी, आकर्षित हो जाएगी। उसके बाद दूसरा है भावुक कर देने वाला संगीत। क्या? भावुक कर देने वाला संगीत। भावुक कहने का मतलब कोई ऐसा सॉन्ग जिसको तुमको सुनने के बाद कुछ अलग सा महसूस होगा। आप मान के चलो, कोई
अपनी जीवनी के बारे में दुखद घटना तुमको सॉन्ग के माध्यम से सुना रहा है, उसको सुन के तुमको क्या कैसा महसूस होगा? हंसेगी उसको सुन करके? नहीं ना, उसको सुन के क्या करेगी? एकदम भावुक महसूस करेगी तो अपने आप को। तो वही इस तरह का है, या कौन सी ड्रामेटिक, या ड्रामेटिक वीडियो मतलब ड्रामा करने वाला जो अलग होता है, तो वो है कि इस तरह हमको पता करना पड़ेगा। तो कोई भी वीडियो यदि देखना शुरू करेगी, ऊपर में उसका हेडलाइन दिया होता है, तुमको इस वीडियो के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा रहता है ना, उसको पहले पढ़ लेना, तब जाके वीडियो को क्लिक करना है, ठीक? नहीं तो हमको नहीं देखना, जो हमारे लायक नहीं होगा उसको नहीं देखना है। उसके बाद क्या अन्य लोग इस संदेश को मुझसे अलग कैसे समझ सकते हैं, और हम तो जैसे समझेंगे, और हमसे जो अलग आदमी होगा उस संदेश को अपने दिमाग में किस तरह से समझेंगे। सबका समझने का नजरिया क्या होता है? अलग अलग होता है कि नहीं होता है? यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है, लिखा हुआ है ना, क्योंकि हर व्यक्ति का अनुभव, व्यक्ति का समझने का तरीका सबका अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है? सब व्यक्ति उसको अलग अलग तरीका समझता है। इस संदेश में कौन कौन सी जानकारी या नजरिया छोड़ दिया गया है? क्या कहानी का दूसरा पहलू है? या मान के चलो किसी वीडियो में तुमको कहानी समझाया गया, कोई सा कहानी समझाया गया, यदि उस कहानी को तुम पहले सुन चुकी हो किताब के माध्यम से या किसी माध्यम से, यदि उस वीडियो में बताया गया तो तुमको ये दिमाग में रखना है कहानी में और कुछ छोड़ा गया है, ये चीज़ तुमको दिमाग में रखना है, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। या कोई मीडिया देख रही है, या कोई सोशल मीडिया एबीपी न्यूज़ या कुछ भी देख रही हो, तो एक तरफा बोल रहा है, उसके तरफ नहीं बोल रहा है, इसको भी ध्यान देना कि इसी की तरफ बोल रहा है, इसकी तरफ क्यों नहीं बोल रहा है। ये भी एक यही है, कौन सी है? नज़रिया छोड़ दिया गया। कोई सा नज़रिया ऐसा भी है जिसको मीडिया वाला नहीं दिखा रहा है, छोड़ रहा है, उसको नहीं दिखा रहा है, वो भी तुमको ध्यान में रखना है। यदि नहीं दिखा रहा है तो वो मीडिया क्या है हमारा? गलत है, निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्ष बताया निष्पक्ष बारे में, निष्पक्ष तभी होगा जब वो मीडिया दोनों तरफ जो है समानता दिखाएगा, दोनों तरफ के समान चीज को दिखाएगा, सच्चाई को दिखाएगा, तब वो क्या कहलाएगा? निष्पक्ष कहलाएगा। बताया था ना। लेकिन इस चीज़ को भी हमको ध्यान देना, यदि मीडिया कोई चीज़ को छिपा रहा है, नहीं दिखा रहा है हमको, तुमको वो चीज़ तुमको अति सोचना चाहिए क्या चीज़ इसमें है कि एक तरफा उसको छिपाया जा रहा है और क्या चीज़ इसको एक तरफा दिखाया जा रहा है, ठीक है? उस चीज़ को तुमको ध्यान में रखना है मीडिया देखते समय। उसके बाद 5वां है, यह संदेश क्यों भेजा गया? मुनाफा कमाने के लिए, या सत्ता के लिए, या बदलाव के लिए? कहने का अर्थ है कोई मीडिया हमें क्यों दिखाया जाता है? कोई मीडिया ऐसा होता है पैसा कमाने के लिए तुमको दिखाया जाएगा, उसको पैसा कमाने के लिए या तुमको पैसा कमाने के लिए ना, तुमको पैसा मुनाफा कमाने के लिए कोई सा मीडिया दिखाया, कोई सा वीडियो दिखाया जाता है। तुम आगे चल के किस तरह से अपने जीवन में पैसा कमा सकती हो, इसके जो है कोई वीडियो बनाया जाता है। तो इस चीज़ को जानता है कोई जानता है, उसके लिए कोई मीडिया क्या होता है? सत्ता के लिए, सत्ता समिति है, सत्ता बीजेपी आरजेडी यही सब है सत्ता, है ना। कोई चीज़ बोलेगा कि इतना साल ये बीजेपी पार्टी रहा कि कुछ नहीं कर पाया, आप जो है अब की बार आरजेडी पार्टी को वोट दीजिए, उसको दीजिए आरजेडी पार्टी को वोट दीजिए, आगे का जो 5 साल आपका आएगा उसमें वो पार्टी क्या करेगा? अच्छा करेगा। इसके लिए बदलाव के लिए हो सकता है, या नहीं तो यही सब क्या हो सकता है, कुछ नया बदलाव के लिए तुमको वो मीडिया को दिखाया जा सकता है। समझिए आज का ये इतना जो, फिर इससे आगे पढ़ते हैं आगे क्या है, ठीक? चलो पढ़ते हैं, चलो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे का लाइन है लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका है। लोकतंत्र मीडिया की भूमिका कहने का अर्थ है लोकतंत्र में मीडिया किस तरह से अपना भूमिका निभा रहा है। चलो आगे पहला लाइन क्या है? जनता को जागरूक करना। क्या है? जनता को जागरूक करना। मीडिया का सबसे बड़ा काम क्या है कि लोगों तक सही न्यूज और निष्पक्ष खबरें पहुंचाना। क्या पहुंचाना? सही न्यूज। फेक न्यूज। मीडिया का सही काम क्या है? मीडिया का काम क्या है? सही न्यूज, एकदम सही न्यूज, एकदम कोई फेक न्यूज नहीं। फेक न्यूज और ये सब नहीं पहुंचाने का काम है, एकदम सही न्यूज और निष्पक्ष खबरें हमको पहुंचाना। निष्पक्ष बता दिए, निष्पक्ष क्या होता है? क्या होता है? तो निष्पक्ष समझ रही है आप? कहेंगे तो समझ में आ रहा है निष्पक्ष क्या होता है। और निष्पक्ष खबरें को हम तक पहुंचाना ही नहीं कि फेक न्यूज किसी कहाँ से कहीं से उठा लिया हम तक पहुंचा रहे, दे रहे फेक न्यूज, ऐसा नहीं। मीडिया का सही काम क्या है? सही खबरें और निष्पक्ष दोनों तरफ का समानता दिखा के हम तक सही न्यूज पहुंचाना। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है जब जनता को सरकार की नीतियों, कानून और फैसलों की सही जानकारी होगी तभी वे एक जागरूक नागरिक के रूप में फैसले जैसे वोट देना या ले पाएंगे। कहने का अर्थ है यदि किसी बारे में, सरकार के बारे में जनता को सही से उसका काम या कोई भी चीज़ नहीं दिखाया जाएगा,
झूठ बोला जाए कि ये पार्टी आगे चल के ये काम नहीं कर रहा है, ये बीजेपी पार्टी है, इतना दिन से था, ये काम नहीं हो रहा है, जो कि काम हो चुका पहले, उसको मीडिया वाले झूठ बोल के दिखाएगा कि ये इतना दिन से है, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। इससे जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि हमारा सरकार सरकार काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो तो सही नहीं है। तो ऐसा मीडिया को कभी भी नहीं करना, जो चीज़ हकीकत हो रहा है उसको दिखाइए कि हमारी सरकार में ये चीज़ हुआ है, पहले ये चीज़ नहीं था, ये जो हुआ इसी के कारण हुआ, यही सरकार के आने के कारण हुआ है। तब जो आके हमारी जनता समझेंगे कि ये जो सरकार को हम वोट दिए तो ये सरकार हमारा अच्छा है, फिर जाके इसी को आगे वोट देना है। नहीं तो ऐसा में क्या गलत में अफवाह जो फैलाएगा तो जनता क्या समझेगा कि आगे चल के हमको सरकार को वोट नहीं देगा। आजकल सब जनता मोबाइल टीवी देखता है ना, तो सबके पास न्यूज इस तरह का यदि आएगा तो देगा आगे से वोट सरकार को, नहीं देगा। तो यही बात को समझा रहे लोग, तो इसका भूमिका है। उसके बाद दूसरा है सरकार पर नजर रखना। क्या सरकार पर नजर रखना लिखा है, वही सरकार की जवाबदेही तय करना। यहाँ है सरकार पर नजर रखना। मीडिया एक पहरेदार की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है? पहरेदार की तरह काम करता है। सरकार कहीं कोई गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। मीडिया जो हर एक चीज़ को देख रहा है कि कोई भी अपना जो सरकार में किसी भी कोई काम में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, या किसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ तो नहीं कर रहा है, या क्या अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। और इसे उजागर करना मीडिया का ही काम है। इस चीज को दिखाने का कैसा काम है? मीडिया का ही काम है। इसके बाद लिखा हुआ है इसे हम फौजी पत्रिका भी कहते हैं। इस तरह की मीडिया को यदि इस तरह का कोई चीज दिखाता है तो इसको कौन सा पत्रिका कहते हैं? फौजी पत्रिका। कौन सा पत्रिका? फौजी पत्रिका। क्योंकि वो अपने सरकार पर नजर रखा हुआ है, हमारा सरकार कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, क्या चीज़ आगे देने वाला है, क्या चीज़ बंद करने वाला है, कल को जाके ये नोट बंद करेगा, कल को जाके वो नोट, उस चीज़ को ध्यान कौन रखता है? फौजी पत्रिका। कौन? फौजी पत्रिका। उस मीडिया का नाम ही रख दिया कौन चीज? फौजी पत्रिका। फौजी पत्रिका काम है हमारी सरकार पर एक तरह से पहरेदारी करना। उसका काम क्या है, कौन सी कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको देखभाल करना। समझ गई? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जनता की आवाज़ बनाना। जनता की आवाज़, अपने लोग का आवाज़ को उठाना मीडिया का काम है। जनता को लोग का आवाज़ उठाना। लोकतंत्र में हर नागरिक की आवाज़ सीधे सरकार तक नहीं पहुंचती है। अब बताओ, तुम कोई चीज़ का मांग करेगी तो क्या तुम सीधे सरकार तक वो चीज़ तुमको सरकार मोदी सरकार देख लेंगे? नरेंद्र मोदी देख लेंगे आप सबके बात? यदि कोई चीज़ तुमको नहीं मिल पा रहा है, वो चीज़ बोलेगी हमको कोई चीज़ चाहिए, मीडिया बोलेगी तब नहीं जाएगा, धीरे धीरे ऊपर ऊपर उठ जाएगा। लेकिन यहाँ से बोलेगी कि मम्मी पापा मुखिया सरपंच को चले जाएगा, वहाँ तक बात नहीं जाएगा अपने सरकार तक बात। तो इसके लिए भी हमें क्या जरूरत पड़ती है? एक अच्छे मीडिया की जरूरत पड़ती है, जो प्रसिद्ध मीडिया हो। एबीपी न्यूज़, आज तक न्यूज़, ये वो जितना मीडिया जो प्रसिद्ध है उस पर ही अपना बात रखेंगे ना, तो वो बात हमारी सरकार तक आसानी से पहुँच सकती है। इधर उधर का गाँव घर का मीडिया बुला लेंगे, उससे जो रखेंगे बात, तो वो बात हमारा सरकार तक नहीं जाने वाला। सरकार तक यदि बात पहुँचाना हो तो बढ़िया जो प्रसिद्ध मीडिया है, प्रसिद्ध मीडिया समझते हैं ना, एबीपी न्यूज़, भारत न्यूज़, ये सब, बिहार न्यूज़, ये सब अलग अलग आता है। जो प्रसिद्ध है जिसको सरकार वैल्यू देता है ना, उस पर यदि हम अपना बात को रखेंगे ना, तब जो है वो हमारी अब बात सरकार तक पहुँचेगी। किसी को दिक्कत? आगे देखो, आगे निकल है समस्या रास्ते मंच देता है, उसमें इतना कस के रखिए बहस और चर्चा का मंच। आगे क्या है? बहस और चर्चा का मंच। बहस और चर्चा का मंच यही है। यहाँ वाला आवाज बताइए। चौथा रहेगा स्वस्थ बहस का मंच। वही बात लिखा हुआ है, देश के जरूरी मुद्दों पर अलग अलग विचारों को सामने रखना और उन पर स्वस्थ चर्चा करना भी मीडिया का जिम्मेदारी है। इसमें समाज में अलग अलग दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलता है। कहने का मतलब है, देश के जरूरी मुद्दों पर, देश में क्या चीज़ हमें जरूरी है, उस मुद्दों पर बात करना किसका काम है? मीडिया का काम है कि वहाँ के लोग को इकट्ठा करके एक जो मंच बनाए, वहाँ सबको एक दिन क्या करे, गाँव में प्रचार प्रसार कर दे कि आज यहाँ का क्या है, मीटिंग है, यहाँ आना है। और बाहर के मीडिया आएंगे, आप लोग जो अपना अपना राय हमें बताइएगा कि आज इतने दिन में आप सबने क्या सब मिला आपको सरकार की तरफ से, और आप क्या चाहते हैं सरकार से। वो अच्छी मीडिया आकर के वहाँ क्या करना चाहिए,
एक मंच बना के अपनी जनता से क्या करना चाहिए, सवाल जवाब करना चाहिए। अपने 1 साल हो या 6 महीना पे हो, जितना महीना पे हो, एक रूटीन बनना चाहिए कि इस क्षेत्र का हर एक 6 महीना, प्रत्येक 6 महीना पे उसका हम पूछेंगे कि आगे क्या बदलाव हुआ, आप लोगों को क्या परेशानी हुई और आगे आप सरकार से क्या चाहते हैं, इस चीज को आप बताएं। सरकार को आगे बात पहुँचाने के लिए किसका काम है, मीडिया का, ये प्रसिद्ध मीडिया का काम है कि हमको जो है सब दिन अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में घूम घूम करके या जिला में घूम घूम करके हमको क्या करना है, एक मंच तैयार करना है बहुत बड़ा। वहाँ सभी आदमी को क्या करना है, इकट्ठा करना है और सभी से सवाल जवाब करना है। आपको सरकार से क्या मांगे, आपको सरकार से क्या मांगे, आपको किस चीज़ की दिक्कत हो रही है, पढ़ाई की दिक्कत है, इस तरह का बात हम किसमें रख सकते हैं, एक प्रसिद्ध मीडिया पर रख सकते हैं, प्रसिद्ध मीडिया पर रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आगे क्या है, सिक्के का दूसरा पहलू, सिक्के का दूसरा पहलू आज के डिजिटल दौर में मीडिया के सामने कुछ बड़ी चुनौती है, जैसे फेक न्यूज का फैलना, टीआरपी की और एक राजनीतिक विचारधारा, पश्चाताप बेस होना, एक मजबूत होना बहुत जरूरी है। अभी के समय में सिक्का का दूसरा पहलू, मतलब कि कहने का अर्थ है अभी के समय में मीडिया का दौर ऐसा है, कुछ चीज बड़ी चुनौती लेकर जैसे फेक न्यूज दिखाएगा, उसका टीआरपी, उसका व्यूज बढ़ेगा, इस चीज़ के लिए भी फेक न्यूज दिखाता है। ठीक, और क्या होगा, टीआरपी की रेस के लिए आता है और राजनीतिक पक्षपात के लोग जो है इस चीज में क्या करते हैं, दिखाते हैं तो व्यूज का उसका बढ़ता है। इसके बाद इसीलिए इस चीज को क्या करने के लिए, बंद करने के लिए, क्या कहते हैं, विचारधारा को एक समान करने के लिए, इसके लिए हम किसका जरूरी है, मीडिया का जरूरी है। मीडिया का ये सब क्या काम है कि सही चीज़ को दिखाना, इस सब पे मीडिया का बहुत बड़ा अथी है, क्या कहते हैं, योगदान है। आगे बढ़ सकते हैं हम, इसीलिए हमें मजबूत के लिए मीडिया का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना जरूरी है। यही सब काम के लिए मीडिया को बोला गया है कि यदि आप स्वतंत्र रहोगे, आज़ाद रहोगे और किसी को भेदभाव नहीं करोगे, ये अच्छी चीज़ को दिखाओगे तो हमारी आवाज़ सीधे जो है सरकार तक पहुँचेगी, तो सरकार हमारी बात को सुन पाएगी। इसीलिए जो है मीडिया में लोकतंत्र का बहुत बड़ा रोल है। तो को दिक्कत यहाँ तक समझने में, यहाँ तक समझ आती है तभी से पढ़ते पढ़ते। मोदी मीडिया क्या होता है, मोदी मीडिया नहीं समझ आ रहे हैं, मोदी मीडिया क्या है, इसका परिधि ना, अरे सिंपल मीडिया आया था लेकिन इसमें नहीं आया, परिधि वही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। गोदी मीडिया का वही मतलब है, एक तरफा न्यूज़ दिखाना। क्या गोदी मीडिया कितना कहेंगे, एक तरफा न्यूज़ दिखाना, मतलब कि वो तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ हुआ है, कल जो कहानी बताया था, गरीब का बच्चा और विधायक बच्चा है, गरीब का बच्चा गया था रिपोर्ट करने के लिए, आप बोलिए आपके साथ क्या हुआ था, पहले गया वो विधायक के बेटा के पास मीडिया, बढ़िया मीडिया, आप बोलिए आप विधायक नहीं गया, उससे पहले पूछ लिया था, हमको जो है आपसे कुछ सवाल जवाब करना है, तब जाके जो है हम एक मीडिया तैयार करेंगे, न्यूज़ तैयार करेंगे, आप और पूरे देश में, पूरे गांव घर में फैलाएंगे। ये चीज़ हुआ था, उस पहले वही मीडिया विधायक के पास नहीं जाके उसके जाता गरीब के पास, वो मीडिया का असली सच्चाई होता, लेकिन वो मीडिया था एकदम का घुसखोर मीडिया था। इसीलिए वो मीडिया जो पहले किसके पास गया, विधायक के पास गया। यदि गरीब के पास जाता तो डायरेक्ट उसको बोला, गरीब आदमी डायरेक्ट बोलता कि नहीं मैं अपना सच्ची घटना बताता, लेकिन अमीर आदमी पैसा के चलते क्या करता, उस चीज़ को दबा, पैसा को लेकर के उस चीज़ को दबा देता है। गरीब के आवाज़ को दबाने का मुख्य उद्देश्य है, उसको पैसा जो है, पैसा यदि 2-4 टका ज़्यादा दे दिया, 2-5 हज़ार ज़्यादा दे दिया, उससे तुम्हारा आवाज़ क्या हो गया, दब गया, उससे तुम्हारा आवाज़ मीडिया पर ऊँची नहीं आएगी। ठीक, ऐसा मीडिया अभी नहीं हो तभी हमारा जो है देश आगे बढ़ेगा, सच्ची चीज़ को दिखाएगा, तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा। बस यही बात है, गोदी मीडिया समझ गया, किसी को दिक्कत, एक तरफा न्यूज़ बस नहीं देना चाहिए, हमको दोनों तरफ का बात को बताए, निष्पक्ष मीडिया होना चाहिए। ठीक, और पढ़ेगा किससे आगे कल पढ़ाए, नहीं छोड़ दे नहीं हो जाए, आप रहने का आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।